घोसी में हूँ इस वक्त और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मूल निवास समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेन जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि इनकी पार्टी से यहाँ की प्रत्याशी लीलावती राजभर ताल ठोक रही हैं और जीत करने का दम भर रही हैं। साथ ही इनका भी कहना है कि अगर लीलावती राजभर यानी हमारी पार्टी से हमारा प्रत्याशी घोसी लोकसभा क्षेत्र से जीतता है तो जाहिर तौर पे घोसी लोकसभा का विकास होगा, खास करके जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं। आपके सामने रूरल पार्टी से और अपोजिशन पार्टी से दो मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं की पार्टी से दारा सिंह चौहान भी यहाँ से कैबिनेट में मंत्री हैं। तो क्या नहीं लगता है कि चुनौती आपके सामने थोड़ी सी कड़ी है? एकदम चुनौती नहीं है। मैं इसको चुनौती नहीं मानता। चुनौती उन लोगों के सामने है क्योंकि जो बड़े बड़े धन पशु हैं मैदान में, कोई ओम प्रकाश राजभर 20,000 करोड़ के मालिक, कोई 10,000 करोड़ के मालिक, ये गरीबों से इनका क्या लेना देना है? ये लोग अपना वोट ले लें, ये लोग अपना वोट ले लें अमीरों का, हम गरीबों का वोट ले लेंगे। अच्छा, आपको अमीरों के वोट से मतलब नहीं है? एकदम नहीं मतलब। गरीबों का वोट का आप चाहिए केवल? हमको सिर्फ गरीबों का वोट चाहिए। क्या लगता है कि गरीबों की संख्या ज़्यादा है, आप जीत जाएंगे? अरे गरीबों के, आप भी गरीब हैं, ये भी गरीब हैं। यहाँ गरीबी ही चारों तरफ, गरीबी इन लोगों ने पैदा किया है ना, गरीबी को बढ़ाया है ना। है ये धन पशु जो है मैदान में है, इनका न इनके दुख दर्द में काम आने वाले हैं, इनका कोठी बंगला न इनके काम आने वाला है, न इनका गाड़ी घोड़ा गरीबों के काम आने वाला है, न इनका अनाज का गोदाम इनके काम आने वाला है, न इनकी ज़मीन काम आने वाली है, न इनका स्कूल कॉलेज अस्पताल इनके काम आने वाला है। सच पर कहते हैं कि गरीब का बेटा हूँ, गरीबों की दुख सुख का बखूबी समझता हूँ, उनके बीच जाता हूँ और आवश्यकता पड़ती है तो उनकी कटाई भी करता हूँ। ऐसी कंडीशन में दम भर रहे हैं कि हमारा जीतना 2.5 लाख वोटों से तय है। आपकी पार्टी से जो प्रत्याशी राजभर समाज से चुनाव मैदान में उतारे हैं आपने, वो भी राजभर समाज से ही आते हैं। तो क्या लगता है कि राजभर समाज का वोट आपको मिलेगा? ओम प्रकाश राजभर गरीब के बेटे हैं, कहते तो हैं नहीं। 20,000 करोड़ का मालिक गरीब का बेटा है। तो कहते हैं कितना बड़ा होगा? कहते हैं कि मैंने सब्जी बेचा है, मैंने टेम्पो तक चलाया है और उसके बाद से जाकर राजनीति की। बेचा था, बेचे रहे होंगे। आज प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में वो आज 20,000 करोड़ के मालिक हैं और गरीबों का खून चूस करके बने हैं। खून चूस करके, गरीबों का खून चूस करके, हाँ, जैसे इंजेक्शन लगा के खून चूस लेते हैं, वैसे गरीबों का, गरीब राजभर समाज का खून चूस करके 20,000 करोड़ के मालिक बने। नहीं तो बताइए भट्टे पे काम किए क्या? कोई मुझे भट्टे पे काम करने वाला अमीर बता दीजिए। कोई मुझे जो है राजगीर का काम करने वाला अमीर बता दीजिए। कोई मुझे रिक्शा चलाने वाला अमीर बता दीजिए। कोई मुझे सब्जी बेचने वाला अमीर बता दीजिए। है कोई अमीर बताइए मुझे। ऐसी कौन सा तिकड़म इन्होंने किया, कौन सा ऐसा हुनर इनके पास था कि जो 20,000 करोड़ के मालिक हो गए? आज इनके पास लखनऊ में बंगला, दिल्ली में बंगला, बम्बई में बंगला, तो कहाँ कहाँ बंगला है। 500 एकड़ ज़मीन कहीं, तो करोड़ों की गाड़ियाँ से चल रहे हैं। ये गरीब हैं और आज भी गरीब बोलते हैं। अगर ये गरीब हैं तो अमीर कौन है? 20,000 करोड़ का मालिक अगर गरीब है तो अमीर कौन है? ये सवाल है ना। ये दौलत कहाँ से आई? चक्की चलाए थे। ये राजभर समाज के जो गरीब राजभर है उसको बेच करके दौलत का पहाड़ खड़ा कर लिए और अभी भी जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कहते हैं कि मुझे बुधवा की फौज चाहिए। स्पष्ट कहते हैं, उनसे पूछ लीजिए। वो कहते हैं कि मुझे बुधवा चाहिए, मैं बुधुओं का नेता हूँ। तो बुधुओं का नेता कौन है? चतुरिया चालाक, उन्हीं की भाषा में। यानी पूरा राजभर समाज जो गरीब है वो बुद्धू है, इसीलिए गरीब है। बुद्धू है इसलिए गरीब है। ये चतुर है इसलिए 20,000 करोड़ के मालिक हो गए। तो इनका गरीब और अमीर राजभर का क्या रिश्ता है? कौन सा रिश्ता है? न इनके साथ खाना है, न इनके साथ उठना है, न बैठना है, न इनके दुख दर्द में कोई शामिल होना है। अब अमीर का रिश्ता अमीर के साथ, गरीब का रिश्ता गरीब के साथ। टक्कर कैसे देंगे आप? राजभर गरीब है, ये गरीब के साथ हैं। हम गरीब राजभरों का वोट चाहिए, हमें गरीब यादव का वोट चाहिए, हमें गरीब ठाकुर का वोट चाहिए, हमें गरीब भूमिहार का वोट चाहिए, हमें प्रत्येक समाज के गरीब का वोट चाहिए। मुझे अमीर का वोट नहीं चाहिए। सारे धन पशु अपने अमीर लोगों का वोट ले ले, हमें गरीबों का वोट चाहिए। गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। लीलावती राजभर जीत रही हैं और 3 लाख से एबव वोट से जीत रही हैं। कैसे? ओम प्रकाश राजभर
चौथे नंबर पर हैं। गरीबों को कैसे कैसे उनके वोट में आप उनका वोट अरे बैंक को आप हम ला जो पाएंगे? बोल रहे हैं ये बोल दूंगा ना, तो एक भी दिखेंगे क्या? एक भी दिखेंगे? आप बताइए कि जो अस्पताल यहाँ पे बने हैं बड़े बड़े धन्ना सेठों के, जो चुनाव के मैदान में उतरे हैं, क्या एक टेबलेट, 1 रुपया का टेबलेट अपने उन्हीं के बिरादरी का उनके अस्पताल में जाएगा तो फ्री में इलाज करेंगे? जीतने के बाद सभी लोग भाग जाते हैं, जैसे आप कह रहे हैं, जीतने के बाद सबकी वही हालत होगी। मुझे लगता है कि आपकी अरे मैं तो प्रेजेंट में धन पशु नहीं हूँ, मेरा प्रत्याशी धन पशु नहीं है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। आज के मौके पर कौन किस स्टेज में है, किस वर्ग का है? अमित शाह के साथ फोटो खिंचाने वाला, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाने वाला, मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाने वाला गरीब आदमी है। उसके पास फटा पुराना कपड़ा पहन के जाता है। गरीब आदमी की हैसियत है उनके सामने फोटो खिंचाने की, बाद में बैठ के खाने की। आज ओम प्रकाश राजभर का बेटा सोने के थाली में सोने के चम्मच से खाना खा रहे हैं। आपका मैनिफेस्टो क्या है? पार्टी के छाई बातें छोड़िए। मैनिफेस्टो सबको मुफ्त शिक्षा, एक समान शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, फ्री शिक्षा मिलना चाहिए। सभी को मुफ्त इलाज, एक समान इलाज प्रत्येक को मिलना चाहिए। जब वोट में समानता है, मतदान में पीएचडी किया हो चाहे अनपढ़ हो, सभी के वोट की कीमत एक समान है। तो देश में सबको एक समान अधिकार है, जीवन जीने का संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रेम्बल में कहा गया है कि सरकार ये प्रयास करेगी गरीब और अमीर का अंतर समाप्त हो, लेकिन हो रहा है ठीक उसका उल्टा। गरीब और गरीब हुआ, अमीर और अमीर हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको बढ़ावा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को प्रमोट किया जो अपने समाज के, अपने बिरादरी में जा कर के अपने बिरादरी के गरीबों को लूटते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं राशन दे रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं आवास दिया हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि किसान सम्मान निधि हमने दिया है, राम मंदिर पेंडिंग वाला मामला 500 से उसको हमने सॉल्व किया, 370 सॉल्व किया है। तमाम ऐसे 3 तलाक मुद्दों को लेकर को फिर 400 पार का नारा दे रही है। आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जीत रही है। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो फ्री राशन दिया है, वो राशन सभी सांसदों को, विधायकों को दे दिया जाए। अब सांसदों विधायकों की सारी सुविधाएं आम जनता को दे दिया जाए। ले लो, जो सांसदों को, विधायकों को, मिनिस्टरों को जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं गरीब आम जनता को दे दीजिए। वो बंगला, वो कोठी दे दीजिए आम जनता को, ठीक है। और आम जनता का राशन 5 किलो वो सांसदों विधायकों को दे दीजिए। वो भी इंसान। क्या अंतर बताइए मुझे? क्यों इनको 5 किलो राशन और किसी को 5 किलो सोना क्यों दिया जा रहा है? कोई 5 स्टार महल में रहेगा और कोई झोपड़ी में रहेगा। वोट लेने झोपड़ी वाला आकर, महल वाला झोपड़ी में आके कहेगा कि मैं आपका भाई हूँ। कैसे रिश्ता हमारा आपका? किस प्रकार का रिश्ता? महल में रहने वाले का, झोपड़ी में रहने वाले का रिश्ता एक कैसे हो सकता है? कैसे दोनों भाई हो सकते हैं? कैसे दोनों दोस्त हो सकते हैं? उसका दुख अलग, इसका दुख अलग। दोनों के विचार अलग अलग हैं, दोनों के संबंध अलग अलग हैं। एक चूसने वाला, खून चूसने वाला, तो एक जो है पीड़ित है। ओम प्रकाश राजभर कई नंबर पे रहेंगे घोसी लोकसभा में? चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पे? हाँ, चौथे नंबर पर। 50,000 में सिमट जाएंगे वो। अच्छा। हाँ। हारने के बाद वो कहाँ जाएंगे? हारने के बाद वो बनारस जाएंगे। क्या करेंगे वहाँ पे वो? बनारस जाके रिक्शा चलाएंगे। अच्छा। हाँ। और आपकी पार्टी जीतेगी तो क्या करेगी? हमारी पार्टी जीतेगी, मैं बता रहा हूँ। अगर ताला ना लगवा दिया तो कहना आप। अच्छा। सांसदों, विधायकों, मिनिस्टरों के ये जो अपना रुपया, बोरा का बोरा रुपया छापने के जो मशीन बना के रखे हैं, अपने अस्पताल, अपने स्कूल, कॉलेज, दौलत का पहाड़ खड़ा करे हैं, ये सब की जांच करवाऊंगा। सबको जो है नीलाम कराऊंगा, जनता के हवाले करूंगा। भाजपा के फंडे पे चलेंगे, ईडी सीबीआई का सहारा लेंगे और सब ईडी सीबीआई की हमारी कुछ नहीं कर सकती। जो डर उसको होगा जिसके पास दौलत होगी। हमारे पास क्या है? जाइए हमारे घर का इंटरव्यू ले लीजिए, हमारी खतौनी देख लीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए, हमारा बैंक बैलेंस देख लीजिए। हमको क्या डर है? ईडी सीबीआई की उसको डर होगी जो दौलत का पहाड़ खड़ा किया है, जो चोरी किया है। हमारे न हमको डर है, न हमारे प्रत्याशी को डर है। हम गरीबों की फौज लेते हैं। गरीब बारूद से ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा। बारूद है, बारूद। और बस जब तक वो शांत है तब तक उसका मजाक उड़ा लो, उसका कुछ भी करो। तो जीत हमारी तय है। और ओम प्रकाश राजभर के बेटे लड़ाई में नहीं है। उनको जो यहाँ के संपन्न चाटुकार हैं,
जो उनके साथ में झोला ढोला ढूंढने वाले हैं, जो इस उम्मीदों में हैं कि मंत्री जी का मैं थोड़ा सा ताली बजाऊंगा तो मुझे कुछ चाटने पोछने को मिल जाएगा, वही लोग उनके साथ हैं, बाकी कोई नहीं है। बाकी कौन है बताइए? कौन कैसे रहेगा? क्या रिश्ता बताइए? आप बताइए, आप सोने के थाली में खाना खाएंगे, मैं पत्तल में खाऊंगा, हमारा आपका रिश्ता कैसे हो? हमारा आपका दोस्ती कैसे निभाएगी? कैसे निभाएगी बताइए? हमारे तर्कों में अगर कोई कमी है तो बताइए। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो मूल निवास समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भीमसेन जी, इनसे हमने बातचीत की और साफ तौर पर इनका कहना है कि हमारी प्रत्याशी यहाँ से लगभग 3 लाख वोटों से जीतेगी और ओम प्रकाश राजभर यहाँ से चौथे नंबर पर रहेंगे, हार करके वो बनारस जाएंगे। हमारी और इनकी बीच की बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।